हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। ये सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वो जो बिगिनर हैं और इस बार एसएससी जेईई 2025 को क्लियर करना चाहते हैं। इस पूरे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको 3-4 पॉइंट पर बात करने वाला हूं आप लोगों से। पहला पॉइंट ये होगा कि लास्ट के 5 ईयर में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी और उस रिस्पेक्ट में सिविल की कितनी वैकेंसी थी और टोटल कितने फॉर्म फिल हुए थे और उसके बाद कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा। और यहाँ पर याद रखिएगा, मैं केवल और केवल CBT 1 की कट ऑफ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। फिर आपसे क्वेश्चन होगा कि सर CBT 1 की ही कट ऑफ क्यों, पूरी कट ऑफ क्यों नहीं आप बता रहे हैं। तो सारे पॉइंट पर यहाँ पर आप लोगों का ध्यान चाहूँगा और बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आप मज़ा आ जाने वाला है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं सर, और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि जो वैकेंसी थी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, मतलब फॉर्म फिलअप कितना हुआ, अगर वैकेंसी और किसके रिस्पेक्ट में फॉर्म फिलअप कितना हुआ। अगर बात किया जाए यहाँ पर सबसे पहले 2020 से ही बात करता हूँ, बहुत पुराना नहीं लेकर चलता हूँ। लेकिन अगर आप एक चीज़ यहाँ पर गौर करेंगे तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पहले 8,77,000, 8,06,000 और 6,60,000, 6,41,000, फिर ये 5,93, फिर यहाँ पर फिर एक ड्रास्टिक कम से कम 90,000 का चेंज देखने को मिला है। मतलब ये वैकेंसी धीरे धीरे क्या होती, वैकेंसी नहीं, फॉर्म फिलअप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आपका क्या फॉर्म फिलअप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर जैसे देखा जाए कि 2020 से ही ले लेते हैं। 2020 में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप कितने हुए, 6,60,000, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी बहुत कम थी। और इसी साल ऐसा हुआ था कि एक सीट में कंपटीशन कितना था, 825 का। एक सीट पर कितना कंपटीशन था, 825 बच्चों का। और फिर इसके बाद 21 में वैकेंसी आई नहीं। 2022 में 6,41,000 की रिस्पेक्ट में वैकेंसी का सैलाब आया था, 2788 वैकेंसी, और जहां पर 229 पर स्टूडेंट के हिसाब से था, पर सीट कंपटीशन था। फिर 2023 में बच्चों का रुझान थोड़ा सा कम हुआ, करीब 6 लाख के करीब फॉर्म टोटल पड़े थे, 1324 पोस्ट थी और एक बच्चे पर 447 था। 2024 में भाई देखा जाए 4,83,000, और मैं बता दूं इस बार इससे भी कम फॉर्म फिलअप होंगे। जो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट हैं वो इतने होंगे, लेकिन अभी सिंसियरिटी निकाला जाए तो बहुत कम आएगी। इसमें कितने थे, 1701 वैकेंसी थी। इसका मतलब पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर 284, मतलब एक सीट पे अगर देखा जाए तो 284 बच्चे उस सीट के हकदार थे। मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना तो 284 बच्चों को पार करना पड़ेगा। ये तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी, और कितने फॉर्म फिलअप हुए थे ये आपको बता दिया गया। अब आपको अगले स्लाइड पर यह बताने वाला हूँ कि इस टोटल वैकेंसी में से सिविल की कितनी वैकेंसी थी, और ये डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे 2024 में 1,091, किसके रिस्पेक्ट में 1,091, 1700 में 1,091, करीब 1100, मतलब 1700 में 1100 वैकेंसी केवल सिविल की। अब आप समझ सकते हैं, करीब 2023 में भी 1100, 1300, मतलब 200-250 ही वैकेंसी ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए हैं। बाकी का बाकी, मतलब अगर बात किया जाए 70% आपकी वैकेंसी किसके लिए है, सिविल के लिए। ठीक, और यहाँ पर 2022 में 2788 वैकेंसी में 2166 वैकेंसी केवल और केवल सिविल की है। तो आप ये देख सकते हैं सिविल में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। बहुत है भाई, मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत है आप लोगों के लिए। 1,000 करीब वैकेंसी हर बार रहने वाली है। सिविल की बात किया जाए तो इस बार भी यही रेंज में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। में भी आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि और भी जितनी भी वैकेंसी आई है CPO CGL वगैरह, उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब बारी है कट ऑफ की। अब क्या है, कट ऑफ की बारी है। देखिएगा यहाँ पर आपकी कितनी कट ऑफ गई है, 120 गई, 122.93, मतलब 123 कट ऑफ गई है जनरल की। और 2023 में 108 कट ऑफ गई थी, 2022 में 110 कट ऑफ गई थी, 2020 में 20 कट ऑफ गई है। तो ये तो कहना मुश्किल होगा कि कट ऑफ बढ़ेगी कि घटेगी। क्यों मेरे दोस्तों, इस वजह से कहना मुश्किल है क्योंकि एग्जाम में पेपर किस तरीके से सेट होता है, बच्चे किस तरीके से पेपर देते हैं, ये तो डिपेंड करता है पेपर पर भाई, और पेपर देने वाले पर। तो ये बता पाना बहुत मुश्किल होगा कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन आपको कितना सेफर साइड रहना ये भी डिस्कस करूंगा मैं। OBC की बात किया जाए 116.83, मतलब 117 करीब कट ऑफ गई है। 109 EWS की, यार बहुत कम गई इसके कंपैरिजन में। SC की 101.85। इस तरीके से आप देखिए ना, 112 यहाँ पर, 118 यहाँ पर गई है, बाकी 100 से 110 EWS की रह रही है, और 110 से 120 आपकी OBC की रह रही है। 110 से 120 कितनी रह रही है, OBC की रह रही है, और
सॉरी, यूआर की अगर देखा जाए तो यूआर में क्या है कि यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि 130 से 140 के लिए लड़ सकते हैं। आप कितना टारगेट रख सकते हैं? 130 टू 140। समझ में आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, पूरा मैं इसको एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, याद रखिएगा, ठीक ना। और आगे चलते हैं आगे। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कितने मार्क्स आने चाहिए, ठीक ना। आपके टारगेट क्या होने चाहिए? आपके टारगेट जैसे अगर मैं ये सेट करूं कि मुझे कितने नंबर लाना है, 130 से 140 नंबर लाने हैं। 130 से 140 नंबर लाने के लिए मेरे पास 3 सेगमेंट होगा, एक टेक्निकल होगा, जीएस जीके होगा, और क्या होगा, रीजनिंग होगा। मेरे पास 3 सेगमेंट होंगे। तो टेक्निकल में बात किया जाए तो टेक्निकल में पहले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ जीएस जीके। जीएस जीके में आप ये चीज़ मान लीजिए कि 20 से 25 नंबर के बीच में आपके नंबर होने चाहिए। मैं फिर से बताऊं, ये नंबर बढ़ भी सकते हैं, ये नंबर कम भी हो सकते हैं, पेपर पर डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या सोचकर अभी स्टडी करें, या उतने मोटिवेशन, जितने मोटिवेशन से अभी आप पढ़ रहे हैं उसके दुगने मोटिवेशन से आप लोग पढ़ाई कर सकें। रीजनिंग की अगर बात किया जाए अच्छे नंबर लाने के लिए 45 टू 48 ये, और यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 4 2 6 65 से 50 20 70 75 75 73 आपका ये नॉन टेक्निकल में इतना आना चाहिए। टेक्निकल की बात किया जाए तो टेक्निकल में कम से कम 70 टू 75, 70 टू 80 मानकर चलते हैं, हायर साइड मानकर चलता हूं मैं, 70 से 80 क्वेश्चन इसके बीच में आपके नंबर आने चाहिए। अब जब आप इसको ऐड करेंगे 70 टू 75 ही मान, 7 6 13, 135 से 5 3 8 8 7 15, ठीक ना, अरे 80 है। आप इसके बीच में लाई करना है, 135 से 153 के बीच में। एक्चुअली एक रेंज इस वजह से बताया गया है, ऐसा थोड़ा नहीं कि 20 से 25 बता दिया गया तो 20 से 25 ही लेकर आओगे। आप भाई 35 भी ला सकते हो, 40 भी ला सकते हो, आप 15 भी ला सकते हो, यहाँ 50 भी ला सकते हो, यहाँ 90 भी ला सकते हो, यहाँ 60 ला रहे हो तो इधर स्कोर आपको करना होगा। मतलब ये आपको मेंटेन रखना होगा। फिर से बता दूं, आप वो वाली रणनीति छोड़ दीजिए कि कट ऑफ 122 गई है तो मैं किसके लिए पढ़ूं, 122 गई तो मैं, मेरा जो ड्यूरेशन 122 के लिए ही हो पढ़ाई करूँ ना भाई। ऐसे में आपकी कट ऑफ निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। आप पढ़िए अपने अपर के लिए कि 135 से टारगेट सेट करिए, 135 से 153 कम से कम आप, ये टारगेट आपका होना चाहिए। अब फिर से तो ये होगा कि सर यहाँ पर तो 130 से 40 लिख कर लाए हैं। अब भाई एक चीज़ खुद सोचो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ 70 से 80, यहाँ 20 से 25, यहाँ 45 से 48, तो आपने यहाँ 45 लाया, यहाँ पर 20 लाए, हो सकता है यहाँ पर 65 भी ले आए सर, ये भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से मैक्सिमम टारगेट हमको लेकर चलना चाहिए। तो मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया है। इसकी तो जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, इनका पीवाईक्यू लगा डालिए 5 साल का, एसएससी का पीवाईक्यू लगा डालिए। बाकी जहाँ कहीं भी कॉन्सेप्ट है आप क्लास में क्लियर करिए। जीएस जीके की वही इनकी भी स्ट्रेटजी रहने वाली है। सीजीएल सीपीओ का करंट अफेयर पढ़ डालिए, 5 से 7 साल का जितने भी पेपर हुए, अपने एसएससी का पढ़ डालिए। बाकी जिसमें आपको लैक लग रहा उसको आप पढ़ाई करिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। एक बार चीज़ों को समझ लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है। टेक्निकल की बात किया जाए, टेक्निकल आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लीजिए, पहले मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर ये आपका टेक्निकल, ये पूरा आप लोगों के लिए रोड मैप तैयार कर दिया हूँ मैं, किस तरीके से क्या करना है। तो फिर से ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पर आपकी ये नंबर ऑफ वैकेंसी थी 1701 थी। इस बार हो सकता है कि आपकी वैकेंसी करीब करीब 2000 मानकर हम ये चल रहे हैं कि 1500 से 2000 के रेंज में वैकेंसी आएगी आपकी, और कम भी आएगी तो बाद में बढ़ जाएगी, ठीक। यहाँ पर ये आपकी टोटल वैकेंसी है। सिविल वालों की तो बल्ले बल्ले भाई, अगर नौकरी अब भी नहीं लग रही तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और डेली शाम के 6 बजे मेरा यूट्यूब के अंदर क्लास चलता है। आप जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिलेगी, और उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली सैटरडे संडे यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ, लाइव इंटरेक्शन करता हूँ। कहीं पर नंबर कम हो रहे हैं या और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ये सारी बातें मैं आपसे करता हूँ। अब एक बात जब मेरे से ये पूछेगा कि सर कॉन्सेप्ट कहाँ से पढ़ा जाए, तो मैं बता दूँ कॉन्सेप्ट के लिए आप सबसे पहले तो अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, इसी तरीके के ऑथेंटिक सोर्सेज को पता करने के लिए, ठीक ना, और हमसे जुड़े रहने के लिए। एसएससी जेईई में जाएंगे तो ये संकल्प है, ये संकल्प बैच है आपका जो 12 जून से स्टार्ट है। महापैक आपका 2 चीज़ें हैं आपके ऑप्शन, आप क्या कर सकते हैं, संकल्प बैच में भी इनरोल कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 लगा सकते हैं। और लेकिन महापैक अगर आप इनरोल करेंगे तो यहाँ पर 27 मंथ की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है, और ये मिलने वाला कितने का है, यहाँ पर आप देखो अभी
अभी चूंकि बैच स्टार्ट है इस वजह से आपको ऑफर दिया जा रहा है। इसके बाद जैसे ही शायद आज ही आपका ऑफर भी फिनिश हो जाएगा तो फिर आपको ही 5,000 में मिलेगा। आप यहाँ कूपन कोड कितना Y579 इसको अप्लाई कर सकते हो। 2434 रुपये का पड़ेगा सर, 2434 रुपये का पड़ेगा। तो जाना है हमको, फटाफट इनरोल करना है और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये जो मौका है ना, ये जो मौका है दोबारा नहीं मिलेगा आपको। ये जो मौका है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। और ये नंबर है, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और यहाँ से सीखे होंगे कि आपका टारगेट क्या है। ये वीडियो देखने के बाद अपना टारगेट सेट करिए और लिस्ट बनाकर कहीं चिपका दीजिए और आपकी नज़रों के सामने रहना चाहिए। बाकी सारी बातें पेड क्लास में होंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद सर।